Hello all. Today we'll be starting with CS part 1, first chapter, that is operating system. Now, before starting with the textual concept, I'd like to go through this video which I have found on YouTube कि exactly operating system का मतलब क्या होता है. Many of you must have an idea of it. Those who don't, let us clear that. जब भी आप नोट किया रहेगा आपने कि whenever you start your PC, तो ये पीसी पे ना ऐसा ये फॉर्म आता है लाइक इट टेक्स थोड़ा टाइम टू लोड करेक्ट. तो ये जो टाइम लगता है लोड होने के लिए, ये जो ऐसे हमें विंडोज का या किसी दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकन्स दिखता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बैकग्राउंड में जो कंप्यूटर है अपना, एक अलग सा सॉफ्टवेयर है, वो लोड करते रहता है. वो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वो सॉफ्टवेयर जो बूटिंग के टाइम पे लोड होता है, दैट इज नेसेसरी सो दैट आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर्स पे जो भी दूसरे एप्लीकेशंस है वो प्रॉपरली रन होने चाहिए, वो प्रॉपरली इस पर्टिकुलर डिवाइसेस में सपोर्ट होने चाहिए, फिर चाहे वो मोबाइल के हो, लैपटॉप्स के हो, कंप्यूटर्स के हो. जैसे ही आप ट्राई करो रीस्टार्ट करके देखने का, मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप्स हो, whether you restart it or you shut down and you start it all over again, this procedure always takes place. That takes place because when we say windows starting ऐसा दिखता है, इसका मतलब कि बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है. That software helps the smooth running of the applications which are present in your computer. So this software which allows the smooth running of that applications, जैसे Microsoft Excel हुआ, वर्ड हुआ, कोई और आपका म्यूजिक प्लेयर हुआ, गेमिंग्स हुआ, वट एवर एक्स वाई जेड यू हैव, तो वो बिना किसी रुकावट के, बिना हैंग हुए अगर वो चलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी software that is loading at the start. So that software which loads at the start is nothing but defined as the operating system. So as you can see, this was the operating system what we study. So hence we define operating system as a program that manages the computer hardware and software applications. यानी operating system is that interface जो कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके बीच में एक ब्रिज बनाता है, यानी उनको कनेक्ट करता है ना. वी नो दैट जब भी वी टेक लैपटॉप्स, वी टेक मोबाइल फोन्स या पीसीज, वी गो फॉर उसका स्पेसिफिकेशंस, राइट, कि कितना जीबी का रैम है, स्टोरेज स्पेस कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, ग्राफिक्स कैसा है उसका, ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड है कि नहीं, गेमिंग लैपटॉप्स का फीचर्स अलग, नॉर्मल लैपटॉप्स का फीचर्स अलग, राइट. सो व्हेन यू गो फॉर दिस फीचर्स, दैट फीचर्स इज एनेबल्ड इन अ डिवाइस बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर, जो भी चिप्स रहता है, जो भी आईसीज रहता है, उसके वजह से. तो वो सारे डिवाइसेस यूज होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स बना के, सो दैट कंप्यूटर और लैपटॉप प्रॉपरली चले, यू नो, एलईडी इफेक्ट्स देना हो स्क्रीन का, ये सब. बट जो कंप्यूटर के अंदर चलता है, जैसा प्रेजेंटेशन हुआ या अभी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो अलग से इंस्टॉल करते हैं. तो जो हार्डवेयर है जो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, प्लस जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, ये दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है. ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज many software may need some hardware components as well which are, you know, जिसका इंटरफेरेंस जरूरी हो, जिसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो, नॉट फुल्ली बट पार्शियली ऑल्सो. सो ये जो कनेक्शन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एप्लीकेशन के बीच में, दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू एन ऑपरेटिंग सिस्टम. हेंस इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपने देखा रहेगा जैसे पहले विंडोज बहुत चलता था, अभी सब एंड्रॉइड चल रहा है. सो फिर वी हैव दैट मैक, एप्पल, ये सब अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज में कुछ फीचर्स सेम फीचर्स रहेंगे लेकिन यूजेज का तरीका अलग रहेगा. सिमिलरली एंड्रॉइड में भी ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स अवेलेबल है, बट जो यूजेज का टेक्निक है वो अलग रहता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सेम फंक्शन प्रोवाइड करता है, इट इज जस्ट लाइक डिफरेंट ब्रांड्स व्हाट यू कॉल, दैट्स इट. नाउ लेट अस सी द कंप्यूटर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका ओरिजिनल वीडियो भी मैंने डाउनलोड किया है, आई विल पास दैट टू, प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दैट एज वेल, सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज. ओके, स्टार्टिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम्स,
कि OS का स्ट्रक्चर कंप्यूटर्स में कहाँ पे होता है. सी, एन OS इन अ कंप्यूटर इज नथिंग बट अ 4 लेयर स्ट्रक्चर. कंप्यूटर का सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है हार्डवेयर. हार्डवेयर के ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन एंड सबसे ऊपर होता है यूजर्स. So when we talk about hardware, hardwares are nothing but the components and the chips and ICs, motherboards जो मैंने बोला था, which are all necessary to make that device in a physical manner. तो ये सारा पार्ट आता है हार्डवेयर फेज पे, हार्डवेयर लेवल्स पे. Now operating system is that system which allows you कि ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके या ये दोनों एक साथ मिलके कोई काम कर सके, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके. सो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कनेक्शन जरूरी रहता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. अपने पास एप्पल है, एंड्रॉइड है, विंडोज है. देन वी कम टू द एप्लीकेशंस, यानी द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस व्हिच आर अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल इन द कंप्यूटर्स और विच वी डाउनलोड. जैसा म्यूजिक प्लेयर हुआ, वर्ड प्रोसेसर, डॉक्यूमेंट्स हुआ, डेटाबेस के लिए कुछ हुआ, वेब ब्राउजर्स हुए, व्हाटएवर वी विश टू डाउनलोड, एनी वेब ब्राउजर्स वी विश टू यूज. सो ये जो चीजें सब रहती है, जैसे अभी देखो मैंने वर्ड प्रोसेसर यूज किया, सो आई नीड अ हार्डवेयर फॉर कीबोर्ड और माउस, लाइक बाय क्लिकिंग ऑन समथिंग कॉपी पेस्ट करने के लिए, और आई वुड टाइप समथिंग यूजिंग द कीबोर्ड. सो ये हार्डवेयर यूज हो रहा है और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दोनों साथ में यूज हो रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए और फंक्शन, वो टास्क स्मूथली परफॉर्म होना चाहिए. ये किसका लुकआउट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. So we say that operating system is an interface. Interface matlab something that is connecting the two. Interface between hardware applications and software applications. And the final level pe we have users who use these applications, this hardware and software both using that particular operating system. So final level pe hamesha users hote hain. So this was the basic idea for the operating systems. So starting with your chapter over here, what is an operating system? So I hope now it is clear that an operating system is a program which acts as an interface between user of a computer and the computer hardware. तो ये रहे जो अभी हमने वहाँ पे जो डायग्राम देखा था, ये वही है. Computer hardware, operating system, application programs and users. So because of this OS, it is possible that hardware and software programs can be used together, and they or say together or combining their functionality, a user is able to perform a task. The purpose of an OS is to provide an environment in which a user may execute programs. Programs matlab any different kinds of tasks which you want to perform. The primary goal of an operating system is thus to make computer convenient to use. The secondary goal is to use the computer hardware in an efficient manner. यानी मेन रीजन क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए. जब हम बोलते हैं कि ऑटोमेटिक है या काम कम हो रहा है, तो वो एक्चुअली वैसे होना चाहिए. दूसरा, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली सही मैनर में यूज होने चाहिए. An OS is an important part of almost every computer system. A computer system can be roughly divided into 4 components. ये already हमने देखा है, so I will not waste time on this paragraphs. Please go through that. I'll give you homework. You have to make sure you submit it on time. So ये diagram हमने already इस वीडियो में देखा है, so I am not repeating over here. It has been given the same thing कि क्या है और क्या नहीं है. Next video I'll be starting with services and OS.